मंत्री दिया कुमारी जो बजट पेश करेंगी, क्या जानकारी है, किस तरह से खास हो सकता है, जनता को कितनी उम्मीदें हैं, खासकर अगर महिला वर्ग की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, किस तरह की उम्मीदें इस वक्त जनता की हैं? जी देखिए, राजस्थान सरकार का भजनलाल सरकार का बजट पेश होने जा रहा है कल 10 जुलाई को। मान सकते हैं सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ खास होने जा रहा है। ये तो कल ही पता चलेगा कि क्या खास होगा। लेकिन पिछले दिनों जब भाजपा के जो नेताओं से बातचीत की थी तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि राजस्थान की जनता को सीधे तौर पर जो लाभ है केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं का, वो सीधे तौर पर आगामी दिनों में मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पिछले भाजपा नेताओं का पिछली सरकार पर आरोप है कि पिछली सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, पेपर लीक और अन्य पानी बिजली की सुविधाओं को देखते हुए जो आरोप लगा रही है भाजपा की मौजूदा सरकार, तो सीधे तौर पर भाजपा नेताओं का अभी इस बजट को लेकर यही कहना है कि कल जब बजट आएगा तो राजस्थान के सभी जो वर्ग है उनको यहाँ पर सुविधा, मूलभूत सुविधा है, वो इस बजट में नजर आती हुई दिखाई देगी। साथ ही आज जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो अपने आवास पर मौजूद है और बजट के संबंधित अधिकारी है, वो उनसे यहाँ पर आज पूरा दिन भर जो है बजट को लेकर यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि संबंधित अधिकारी ही जो है वो बताएंगे कि किस तरीके से राजस्थान को चलाना है और क्या विशेष करना है आम जनता के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए। देखिए, तो जब सीधे बजट तौर पर पेश होता है आज जो अक्षय, है तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता तमाम उम्मीदें लगाए बैठी होती है। वो फिर युवा हो या महिला वर्ग हो, हर कोई, जो है, हर किसी को उम्मीदें रहती हैं। लेकिन अगर बात की जाए हेल्थ सेक्टर, शिक्षा के क्षेत्र में, ये तमाम वो विभाग हैं जहां पर उम्मीदें रहती हैं कि इस बार कुछ अच्छा हो सकेगा। जैसे कि पेपर लीक का मामला लगातार राजस्थान में देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या एक्शन और उसके साथ ही किस तरह से बजट पेश किया जाएगा। जी देखिए, राजस्थान में पिछले कई समय से पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो सामने देखने को मिली है। लेकिन फिर से वापस ये ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल होता है और ऐसे में युवा नहीं चाहते हैं कि जब भी पेपर हो और वो पेपर लीक हो जाए। तो युवा, और अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें तो हर आम जनता चाहती है कि जो सुख सुविधाएं हैं, सरकारी अस्पतालों की जो सुख सुविधाएं हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मिल सके सरकार के द्वारा। सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ करे, पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाए। और पेपर लीक की घटनाओं पर मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार यहाँ पर लगाम लगाती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है पेपर लीक माफियाओं को धरपकड़ यहाँ पर जारी है। तो मान सकते हैं सीधे तौर पर जो सरकार है वो एक्शन में पिछले 6 महीने से, क्योंकि 6 महीने की सरकार हो चुकी है, वो एक्शन में नजर आ रही है। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि किसी ना किसी वजह से सरकार का यहाँ पर बदनामी का सामना करना पड़े। और तो मान सकते हैं कि सीधे तौर पर जो सरकार है वो अब कल जो बजट में जब बजट पेश होगा वो सीधे तौर पर हेल्थ सेक्टर पर, पेपर माफियाओं पर, राजस्थान में जहां पानी की कमी है और भी जो बिजली की कमी है और भी जो सुख सुविधा है, उन पर यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस दौरान देखिए, बुजुर्गों के लिए भी अगर सरकार क्या खास करती है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि राज्य में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ खास किया जाता है, क्या कुछ योजनाएं लागू की जाती है और उन योजनाओं में कितना इजाफा किया जाता है, इस पर भी जो बुजुर्ग लोग हैं, प्रदेश की जो बुजुर्ग जनता है, उनकी भी उम्मीदें जो हैं वो बढ़ी रहती हैं। अब महिला, युवा, इन लोगों की उम्मीदें तो रहती हैं, लेकिन बुजुर्गों की भी उम्मीदें रहती है कि सरकार हमारे लिए क्या खास करने वाली है। इसके साथ ही अगर देखा जाए, राजस्थान में, प्रदेश में पानी की जो किल्लत रही है वो बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में देखने को मिलती है। अधिकारियों के द्वारा दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। ऐसे में उसमें किस तरह से इजाफा किया जाए, ये भी सरकार को ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल, हर वर्ग, मैंने कहा ना आपको कि हर वर्ग चाहता है कि उसको सरकार की योजनाओं का लाभ हो, सरकार जो फैसले करे उनमें आम जनता के हित में फैसला हो। क्योंकि आम जनता नई सरकार लेके आई है, क्योंकि पिछली सरकार कांग्रेस थी और अब नई सरकार लेके आई है भाजपा की। तो आम जनता को पूरी तरीके से उम्मीद है कि कल जब पहला बजट पेश होगा राजस्थान सरकार का, वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेगी, तो वो हर वर्ग के लिए हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पेपर लीक हो के मामले हो, चाहे अन्य सुख सुविधा हो। क्योंकि अभी जो महंगाई का मुद्दा है पूरे देश भर में वो छाया हुआ है, तो महंगाई भी राजस्थान में कम हो, इस पर सीधे तौर पर आम जनता को जो है पूरी उम्मीद है भजनलाल सरकार से कि जब सभी वर्गों को इसमें फायदा हो। तो मान सकते हैं कि कल जब बजट आएगा तो आम जनता को इसमें राहत मिलती हुई नजर आएगी। वहीं आज जो है विपक्ष जो है कांग्रेस की, आज विधायक दल की बैठक होनी है शाम को एक निजी होटल में। कल मौजूदा सरकार को किस तरीके से सदन में घेरना है उसकी यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। जो नेता प्रतिपक्ष है
टीकाराम जूली कांग्रेस के, वो यहाँ पर विधायक दल की बैठक लेते हुए नजर आएंगे। वहीं जो अभी पिछले दिनों नवनिर्वाचित जो सांसद है, उनका भी यहाँ पर आज शाम को है एक गेट टुगेदर रखा गया है। उनको एक गेट टुगेदर के जरिए उनको एक खाना दिया गया है। तो मान सकते हैं जो चर्चाएं हैं आज विपक्ष की, वो भी होती हुई सीधे तौर पर नजर आएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए अक्षय धन्यवाद आपका, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट जो हैं बैठक से जुड़ी हुई वो हम अपने दर्शकों